हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी आपदा आई, खास करके मंडी जिला के अंदर और कुल्लू जिला के अंदर। और ये भी सही है कि जब डिजास्टर होता है और आपदा आती है तो वनों का बहुत नुकसान होता है, मगर जिस तरह विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को बुलाना चाहती है उसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। जब मैं मंडी के पंडोह डैम में गया और वहाँ की वास्तविक स्थिति देखी और सारे वहाँ के हमारे 3 DFO थे, कंजर्वेटर साहब थे, जब मैंने उनकी रिपोर्ट ली तो ऐसे लगा कि जिस तरह विपक्ष की पार्टियां इसको मीडिया के माध्यम से बुलाना चाहती है वह बिल्कुल गलत नजर आया। जब मैंने साइट पर खुद निरीक्षण किया और वहां डैम के जो कर्मचारी थे, GM वगैरह, उनसे भी बैठक रखी तो ऐसे लगा कि जो भी वास्तविक स्थिति से वहां पर लकड़ी इकट्ठी हुई डैम में, वो जंगलों से तो आई है मगर वो ऐसी लकड़ी थी जिसमें जंगल में जो सड़ी गली लकड़ी थी वह बहकर डैम की तरफ फ्लैश हुई और डैम में इकट्ठी हुई। और यह भी सत्यता है कि बहुत सारे वृक्ष उस डिजास्टर में बलि चढ़े मगर वह डैम तक नहीं पहुंच पाए, जिसके लिए मैंने वहां 3 कमेटियां बनाई। भिन्न जो हमारे 3 DFO थे उनके नेतृत्व में, ताकि हमें सत्यता का पता चले और इन्वेस्टिगेशन उस तरह से आगे बढ़ा सके। जहां तक डैम की बात थी, डैम में जो लकड़ी पहुंची उसमें 90% ऐसी लकड़ी पाई गई जो सड़ी गली थी, जिसको हम फ्यूल वुड में भी यूज नहीं कर सकते। वो कई वर्षों का वहां जखीरा था। और सत्यता तो यह भी है कि उस क्षेत्र में जहां बादल फटने की घटना घटी, वह एरिया जो है, 3 जो क्षेत्र है वो हमारे वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि जहां एरिया वाइल्ड लाइफ का होता है वहां हम किसी तरह की भी कटिंग या कन्वर्शन पेड़ों की नहीं कर सकते, ना ही चाहे सूखा पेड़ हो चाहे गिरा पेड़ हो उसको नहीं काट सकते। और ये भी एक बहुत कारण रहा कि वहाँ सड़े गले पेड़ बहुत ज्यादा थे और वो आसानी से टूट गए और एक कचरे के रूप लेकर वो डैम तक पहुंचे। और जो पेड़ जिसको हम उपयोग में कर सकते थे, जैसे देवदार है, अन्य कोई अच्छी किस्म के, वो अभी वास्तविक स्थिति में वहीं पड़े हैं, गिरे हैं। और जैसे जैसे ही हमें रिपोर्ट पहुंचेगी उसके आधार पर हम कन्वर्शन DFO जो वहाँ के कंसर्निंग है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वो हमें मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद तुरंत हम फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से उसको डिपो तक पहुंचाएंगे ताकि किसी भी तरह की हमारे को क्षति ना हो और उसका लाभ सरकार को मिल सके। और जहां तक इलिसेट की बात है, कोई भी अभी तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट हम तक नहीं पहुंची जिससे हमें ये कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में इलिसेट हुआ है। और अभी तक जबकि जहां ये डिजास्टर का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है सराज में, मंडी के अंदर, जहां से हमारे CLP लीडर है और वहां के सारे CLP लीडर है और वहां के स्थानीय विधायक भी है, भले ही विपक्ष पार्टी के, उनकी भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई जिसे ये कहा जा सकता है कि इलिसेट हुआ है। और कुछ लोग अब किस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की प्रेस के माध्यम से कि वहां पर इलिसेट हुआ, ये सारी इलिसेट की लकड़ियां जो है इसमें बह रही है, पौधे में बह रही है, तो ये बिल्कुल असत्य है, इसमें कोई सत्यता नहीं है।
2-4 दिनों में ये भी बात की सारी लकड़ियां जो है वो पोंग डैम तक पहुंच गई है। मैं स्वयं आज निरीक्षण किया, बोर्ड लेके, वाइल्ड लाइफ की बोर्ड लेके, सारे में जहां जहां भी स्टैक था लकड़ी का, वहां मैंने स्वयं देखा, जाना कि वास्तविक स्थिति क्या है। जब मैंने देखा यहाँ पर भी 90% ऐसी लकड़ी है जो किसी काम की नहीं है, वो फ्यूल वुड के काम में भी आने वाली नहीं है। जो 10% लकड़ियां हैं उसको भी हम देखेंगे कि किस किस्म की लकड़ी है, इसमें सरकार का लाभ हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके आधार पर हमने आज ही आदेश जारी की है। पोंग डैम के जो हमारे डीएफओ है हमारे वाइल्ड लाइफ के, वो देखेंगे और उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जिसमें हमारे फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, यहाँ के स्थानीय डीएफओ और पोंग डैम के जो अधिकारी है उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा, ताकि सही रिपोर्ट हम तक पहुंचे और उसके बाद हम यह निर्णय लेंगे कि इन लकड़ी को हम किस तरह बाहर निकालें और इसका क्या स्वरूप होगा, ये हम रिपोर्ट मिलने के बाद तय करेंगे।